ऋचा, यहाँ पे आपको कैसा लगा? जिस दिन आप एग्जाम देने गई थी क्वालिफाइंग राउंड में, तो आपको क्या लगा था, किस पोजीशन पे रहे? सर मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन होगा क्योंकि बहुत टफ था उस टाइम पे। कंपटीशन टफ था? यस सर। हर कोई कंपटीशन टफ होता है, लेकिन जब आपको पता चला कि मेरा नाम है, मैं इस हॉट सीट पर पहुंच सकती हूँ, तब आपको क्या लगा? सर लगा था कि मैं अपना अच्छा दूंगी और अच्छे नंबर से अच्छा परफॉर्म करेंगे और हजारपति बनकर जाऊंगी। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋचा की भाई का स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन 50 रुपए का होगा आपके लिए, दूसरा 100 का होगा, तीसरा 150, चौथा 200, पांचवा 300। पांचवें क्वेश्चन तक का आप जवाब दे लेती हैं तो आप पहला पड़ाव पार कर चुकी होंगी और 300 रुपए की हकदार बन जाएंगे। उसके बाद छठवां क्वेश्चन आपका होगा 400 रुपीज, सातवां क्वेश्चन 500, आठवां 650, नौवां 800 और 10वां क्वेश्चन आपका 1000 रुपए का होगा। वहां तक आप पहुंचेंगे, हजारपति बन जाएंगे। 3 लाइफ लाइन आपके पास है। पहली लाइफ लाइन है आपकी 50-50। आपके 2 गलत ऑप्शन हटा दिए जाएंगे और एक गलत और एक सही ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप उसका यूज कर सकती हैं। दूसरी लाइफ लाइन है ऑडियंस पोल। आपके ये मित्र जो बैठे हैं यहाँ पे ऑडियंस में, जो सबसे अधिक समर्थन दे और आपको लगता है कि जिन्होंने सबसे अधिक समर्थन जिस आंसर के लिए दिया है वो आपके लिए अच्छा है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी आपका राइट है, मेरे कहने से नहीं। तीसरी लाइफ लाइन है आपकी क्लिक द क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को क्लिक कर सकती हैं, आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। पांचवें क्वेश्चन के बाद 6-7 में आप गई और वहां आप सही आंसर दी है। सपोज आप 8वें क्वेश्चन में फंस गई हैं, थोड़ी कंफ्यूजन है, लाइफ लाइन भी नहीं है, तो आप वहां से क्वेश्चन आप पूरे कंपटीशन को क्लिक कर सकती हैं, तो आपको वहां तक की राशि वापस उस वहां तक के राशि आपको मिलेगी। अदरवाइज आप पहले पड़ाव की राशि प्राप्त कर पाएंगी, बाकी राशि आपकी माइनस हो जाएगी। बीच में मेरा काम है, मैं तो उलझा के रखूंगा। आप आंसर सही दे रहे हैं, आप अपने आंसर से सहमत रहिएगा। यहाँ पे मैं आपका क्लास टीचर भी नहीं हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ अपने कंपटीशन को ध्यान में रखना है। मेरी बातों में, मेरे बहकावे में, मेरे कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल नहीं जाना है और अपने हिसाब से आपको आंसर देना है। आपको कुछ पूछना हो आप पूछ सकती है। नो सर। कुछ भी नहीं पूछना। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आपकी आवाज पीछे तक जाए तो इस शो को हम चालू करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप थोड़ी सी आपको टाइम लगा। आपको क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जब आपको क्वेश्चन समझा देगा, जब आपके आंसर चालू होंगे उस टाइम में 7 सेकंड का टाइम मिलेगा। आंसर उस टाइम में आपको आंसर बताना है। आंसर हम नहीं बता रही हैं, लाइव फाइल यूज करती हैं, तो टाइमिंग आपके 60 सेकंड ही होगी। उसी 60 सेकंड में आप अपने टाइमिंग को बताएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ऋचा आपके स्क्रीन पर होगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन
आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? Yes, मैं sir. आपको सुना रहा हूं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? आप इंग्लिश मीडियम की हैं? Yes, sir. So correct your question. How many divisions are there in Madhya Pradesh? A 9, B 10, C 11, D 12. Sir, option B 10. Option B 10. Yes, sir. Sure है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. लाइफ लाइन आपकी बची है? Yes, sir. नहीं देना। और पढ़िए। सही जवाब ऋचा का। मध्य प्रदेश में 55 जिले, 10 संभाग। तो पूरे भारत में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कितने जिले पता है? Yes, sir. 746. 746 डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छी कमांड है ऋचा आपकी। मध्य प्रदेश के बाद पूरे भारत के जिलों की संख्या आप जानती हैं। इस तरह से ऋचा 50 रुपए जीत चुकी है पहले क्वेश्चन के साथ। ऋचा आपके स्क्रीन पर 100 रुपीज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है। Is called the sheep of desert. A. Deer. B. Tiger. C. Elephant. D. Camel. रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? A. भालू. B. चीता. C. हाथी. D. ऊंट. Option D camel. Yes. Option D camel. ऑप्शन डी कैमल। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। सही है? करेक्ट है? Yes, sir. श्योर एकदम। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर में आंसर ऊंट को लॉक किया जाए। कैमल सही जवाब। बहुत बढ़िया। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ऋचा इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर टाइगर, बियर, एलिफेंट डिजर्ट में थोड़ी होते हैं, मतलब सिर्फ कैमल। नहीं, वैसे सबसे ज्यादा तेज चीता दौड़ता है। चीता सबसे तेज दौड़ता है। आप भी सहमत हैं? सर लेकिन डिजर्ट में थोड़ी होता है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। रेगिस्तान में पानी का अभाव होता है। पानी के अभाव के कारण सिर्फ चीता ये कोई नहीं दौड़ सकते, क्योंकि कुछ टाइम के बाद प्यास से ये जूझ जाएंगे और अपनी मौत को प्राप्त कर लेंगे। ऊंट के कुबड़ होता है और उस कुबड़ में पानी स्टोरेज होता है और ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में रह लेता है। इसलिए रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा आपको। आप 100 रुपए जीत चुकी हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत की सबसे ऊंची मीनार? शहीद मीनार, कुतुब मीनार, चार मीनार, झोलता मीनार। इंडियाज टॉलेस्ट टावर इज शहीद टावर, कुतुब टावर, चार टावर, फ्लाइंग टावर। सर लाइफ लाइन 50-50। लाइफ लाइन 50-50। कंप्यूटर आंसर 2 ऑप्शन हटा दिए जाए। आपके ए और सी ऑप्शन हट गए। आपको बी और डी में बताना है। भारत की सबसे ऊंची मीनार? ऑप्शन बी कुतुब मीनार। ऑप्शन बी कुतुब मीनार। श्योर? 100%। बहुत सही जवाब। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। सबसे ऊंचा टावर है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इस टावर को बनवाया है। 379 फीट के आसपास इसकी हाइट है। 379 मीटर। थोड़ा सेव तो नहीं आते। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की जब स्थापना किए तो उनका एक सपना था कि दुनिया में मैं सबसे ऊंचा टावर बनवाऊं। उससे ऊंचा टावर किसी का हो तो कुतुब मीनार नई दिल्ली में बना है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। बहुत सही जवाब ऋचा का।
ऋचा 125, 150 रुपए जीत चुकी हैं। आपके स्क्रीन पर आपका चौथा क्वेश्चन। पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है? ए ओजोन परत, बी वायुमंडल, सी वायुमंडल, डी परिमंडल। Which protect from ultraviolet rays? A ozone layer, B ionosphere, C atmosphere and D सर्कल, ये सब परिमंडल कहते हैं। आपका टाइम अप। ये क्वेश्चन आपको 200 रुपए दिलवाएगा। सर ऑप्शन ए ओजोन लेयर। ऑप्शन ए ओजोन लेयर। ये क्वेश्चन आपको 200 रुपए दिलवाएगा। सर ऑप्शन ए ओजोन लेयर। बहुत सही जवाब। पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर आपका मिलता है समताप मंडल। 10 किलोमीटर ऊंचाई तक तो क्षोभ मंडल होता है, जहां पे 10% ओजोन लेयर मिलती है, और 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे कंसंट्रेट ओजोन लेयर मिलती है। 90% ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट को नीचे आने से रोकती है। नीचे पोल्यूशन ज्यादा हो गया आज के डेट में, तो थोड़ी थोड़ी ओजोन लेयर में उसकी परत जो घिस रही है, पर कुछ अल्ट्रावायलेट रेज अपने पृथ्वी पर आ भी रही है, जिसके कारण बहुत सारे त्वचा से संबंधित घाव हो जाते हैं, स्किन कैंसर हो सकते हैं इससे। तो कुछ असर अल्ट्रावायलेट रेज का हो रहा है। बहुत सही जवाब आपका ऋचा। बोलने के लिए यहां से आप पहला पड़ाव पार करेंगे। आपका क्वेश्चन है, कच्चे आम में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन ए। Which vitamins is found in raw mango? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। आपके पास 2 लाइफलाइन है। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। कंप्यूटर जी एंट्री किया जाए, फ्लिप द क्वेश्चन। ऋचा इस क्वेश्चन को फिट कर रही है। आपके स्क्रीन पर ऋचा आपके लिए अगला क्वेश्चन 300 रुपीज के लिए। यहां से आप पहला पड़ाव पार कर पाएंगे यदि सही जवाब देती हैं तो, और 300 रुपए लेकर जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? ऑप्शन है आपके, ए शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी अकबर, डी हुमायूं। Who named the Indian currency rupee? शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी अकबर, डी हुमायूं। आपका टाइम अप। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी श्योर? एकदम सही जवाब। इसका आप पहला जवाब पास करके पास कर चुकी है। बहुत बहुत बधाई ऋचा को। पहला पड़ाव आपने पास किया। 300 रुपए आपके फिक्स हो गए, आपको मिल रही है। लेकिन अभी आपको यहीं से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मेरी दुआएं आपके साथ है कि आप यहां से 1000पति बन के जाए, मुझे भी अच्छा लगेगा।
ऋचा, आपके अंदर की फीलिंग समझ रहे, पर आप बयान करिए कैसा लग रहा है? सर डर भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारे प्रिंसिपल सर है, हमारे पंडित जी बैठे हैं, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सर बैठे हैं, सारे आपके मित्र मंडली बैठे, मैं स्वयं बैठा हूँ आपके सामने। डर तो होना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है डर नहीं होना चाहिए। पर एक बात सही है, परीक्षा होती है, कंपटीशन होता है। सोना भी जब सोनार के पास पहुंचता है तो कपड़ा बहुत तेज है। तो नीचे अगला क्वेश्चन आपके लिए 400 के लिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपका छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऋचा, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी कानपुर। वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेट? अ लखनऊ, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी कानपुर। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऋचा अपनी दूसरी लाइफ लाइन यूज करेगी। ऑडियंस पोल में ऋचा आपका सपोर्ट ले रही है। आपके सामने क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? आप क्वेश्चन सुनेंगे। ऑप्शन है ए लखनऊ, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी कानपुर। इन इंग्लिश, वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड? अ लखनऊ, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी कानपुर। लखनऊ को कितने लोग पोल कर रहे हैं? हैंड अप। कोई नहीं। फतेहपुर सीकरी 30% फतेहपुर सीकरी, 30 नहीं भाई ज्यादा। और प्लीज पूरा हाथ उठा के रखिए आप लोग। काउंट करिए। 50 to 60%। डाउन। सी आगरा, आगरा में कितने लोग पोल कर रहे हैं? 9 ही पोल। कानपुर, ऋचा एक तरफा फतेहपुर सीकरी में पोल मिली है। आप चाहे तो आप अपना जवाब दे सकती हैं, नहीं चाहे तो आप अपने हिसाब से दे सकती हैं। ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी, आप बड़े पोल के साथ जा रही हैं? एकदम श्योर? लॉक किया है? बहुत सही जवाब। फतेहपुर सीकरी मैं कई बार गया हूं, आप हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, शायद नहीं पढ़ी इसलिए आपको आइडिया नहीं है। मैं इस बात से तो थोड़ा सहमत नहीं हूं। ऋचा बुक के अंदर बहुत पढ़ती हैं, पंडित जी बहुत पढ़ती है बुक के अंदर। मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं बता पाई है। ये आगरा से लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है। आगरा फतेहपुर सीकरी में डाउट था दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल सही करिए आप। 45 किलोमीटर आगरा टू फतेहपुर के डिस्टेंस है। मैं फतेहपुर गया हूं। ये अकबर ने बनवाया था और अकबर का एक ख्वाब था अपनी सामर्थ्य और अपने नाम के लिए ये सबसे बड़ा दरवाजा बनवाया था। ये मकबरा है, स्मारक जिसे हम कहते हैं, और उसकी 60 बड़ी वो सबसे बड़ा दरवाजा है। सर जब हम पहली बार गए तो मुझे याद है सतीश चलिए कुछ देखने चलते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ अलग नेचर का व्यक्ति था। सर ने कहा कि चलो इतिहास देखने और किसी को जाना चाहिए। इतिहास देखने में कोई बुराई नहीं है, तो मुझे भी लगा, और शायद किसी को बुराई नहीं है। कोई चीज ऐतिहासिक है, वो किस रिलीजन से रिलेटेड है, उसमें कोई कपात नहीं होना चाहिए। तो मैं देखने गया तो मुझे अच्छा लगा। मैं सिर ऊपर उठा तो उस दरवाजे को देखा जो बुलंद दरवाजा था। तो ये फतेहपुर सीकरी है, बहुत बड़ा दरवाजा। बहुत अच्छा जवाब आपका। 400 रुपए आप जीत चुकी हैं। 2 लाइफ लाइन आप ले चुकी हैं, 1 लाइफ लाइन और आपके पास बची है। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए यमुना, बी सोन, सी गंगा, डी नर्मदा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? यमुना, बी सोन, सी गंगा, डी नर्मदा। ऑप्शन सी गंगा। ऑप्शन सी गंगा। श्योर? यस। 100%? अभी लाइफलाइन बची है आपकी? नो सर। नहीं लेना चाहते? लाइफलाइन तीनों लाइफलाइन हो गई, लाइफलाइन नहीं बची आपकी। माफी चाहूंगा, लाइफलाइन आपने सभी यूज कर ली है। ये 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन 500 रुपए के लिए। आपने गंगा का ऑप्शन चूज किया है, लॉक कर दो? कंफ्यूजन नहीं? ऋचा बहुत सही जवाब दी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके समंदर में मिलती है। 500 रुपए जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कॉन्फिडेंट होकर बात जवाब देगी। क्वेश्चन जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपके एकदम सिलेबस का है। उष्मा और विद्युत की सुचालक है। आपके ऑप्शन है ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी फास्फोरस, डी सल्फर। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपके ऑप्शन है डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी फास्फोरस, डी सल्फर। ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ऑप्शन बी ग्रेफाइट। एकदम श्योर है? कोई सस्पेंस? नहीं, बहुत जल्दी बताइए आंसर। बहुत सही जवाब। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। यस, कार्बन ऑलरेडी नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन कार्बन का जो इलेक्ट्रोपिक ग्रेफाइट है वो इसका अपवाद है, वो विद्युत का सुचालक होता है। ये मैं अपने समय बहुत पढ़ाता था इसको, और ये सबसे ज्यादा लुब्रिकेंट होता है। इसीलिए बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उसमें इसने लुब्रिकेंट के लिए ग्रेफाइट को डाला जाता है। रिटेंशन की लीड है, वही तो ग्रेफाइट है। आप उसको छुइए, बहुत चिकना लगता है। ठीक है, न्यूक्लियर भट्टी में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप 650 रुपए जीत चुकी हैं। 8 क्वेश्चन, आप अपने मंजिल से सिर्फ थोड़ी कम पर दूर है। उम्मीद करता हूं आप आज की 1000पति बनेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। हमारे महोदय भी है, हमारे प्रिंसिपल सर भी है। आपकी स्क्रीन पे आखिरी क्वेश्चन जो 1000 रुपए के लिए होगा, और 1000 जीतने के बाद 100 रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार आपको मिलेगा, 100 रुपीज। ये पुरस्कार हमारे प्रिंसिपल सर की नींव है कि 1000 के बाद 100 रुपए और देंगे। तो आपका आखिरी क्वेश्चन ऋचा के लिए है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आपके सामने ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी मदर टेरेसा। इंडिया फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्ड विनर वाज महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी मदर टेरेसा।
आपका टाइम चालू है। आप सही आंसर देंगी तो 1100 रुपए यहां से लेकर जाएंगे। हैं प्रतियोगिता को, वैसे टैलेंट के हिसाब से आपको सही जज करना चाहिए, लेकिन आप छोड़ भी सकते हैं। सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, ये आप डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। सर ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम सही जवाब। रविन्द्रनाथ टैगोर पहली मरतबा भारत रत्न से नवाजे गए थे। पहले भारतीय है रविन्द्रनाथ जी। राष्ट्रगान की रचना ही आपने किया है। बहुत सही जवाब। आप 1000 जीत गई। संघर्ष तो काफी किया है आपने, और शायद आपके इस संघर्ष में थोड़ा सा मेरा भी दोष हो सकता है। मैं इसे रियलाइज करता हूं, पर ऑडियंस से मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूं कि वो गुगली बाल क्रिकेट से संबंधित है, और क्रिकेट का दीवाना होने के नाते क्रिकेट मैं यहां से बोल बैठा। और अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। पहले भारतीय क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। 10 नंबर का क्वेश्चन जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का था, लेकिन आपने बड़ी बखूबी से क्वेश्चन का जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने 1000 और 1100 रुपए बढ़िया जीता। और आज के इस कार्यक्रम की राष्ट्रपति भी बने। लेकिन ये क्या कह दिए कि कल की असेंबली में दिया जाए। पंडित जी हमारे माफी चाहता हूं मैं पंडित जी की मौजूदगी में। मेरा ये जो लाइन है, मैं अपनी लाइन को सादर वापस ले रहा हूं। पंडित जी की मौजूदगी में मुझे ये लाइन नहीं बोलना चाहिए था। पंडित जी पिक तत्काल उसका अनाउंस करते हैं, तत्काल उसे देते हैं। ये पुरस्कार तो सबके सामने तत्काल मिलना चाहिए, तब इस बच्ची की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। चलिए ठीक है भाई, निकालिए। अच्छे यहाँ पे चेक रखा है मेरा बाहर से। ठीक है बेटे, सबसे बड़ी बात ये कल तुम्हें असेंबली में 1100 रुपए का चेक देंगे, लेकिन तुम्हारी खुशी को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें आज पुरस्कार में 500 रुपए। 500 रुपए का पुरस्कार हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपने ही कर कमरों से ऋचा को दे रहे हैं। ऋचा आज की दूसरी हजारपति बनी है। तालियां बजे आपकी एक बार।